हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एक कंटिन्यूड फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस को हम लोग एक ट्रिक की हेल्प से इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि जो लास्ट का जो डाउन में जो फ्रैक्शन दे रखा है 3/5 उसे हमें लिख लेना होता है। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। देन आप उसके बाद देख रहे होंगे कि यहाँ पे +1 यूज़ किया गया है, तो आप यहाँ पे ऊपर में +1 लिख लीजिए। अगेन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगेन +1 है, तो आप यहाँ पे एक बार और +1 को लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, चूँकि प्लस की बात की जा रही है तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, हमें 5 और 3 को ऐड करना है, प्लस कर देना है। तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है। देन अगेन आप देख रहे हैं कि +1 की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग इस 8 को 5 से ऐड कर देंगे और इस प्लेस पर लिख देंगे। तो 8 अगर 5 को ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप इसे इस डायरेक्शन में लिखनी है आपको आंसर्स को फ्रैक्शन में। तो लिख देंगे आप इसे 13/8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इट मीन्स अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के कंटिन्यूड फ्रैक्शन वाले सिंप्लीफिकेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर यही निकल कर आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चंस को करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक पहले वाले की तरह ही हम लोग उस ट्रिक का यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 4/5 लिख रखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 4/5 लिख लेनी है। देन उसके बाद +1, तो ऊपर में हम लोग +1 लिख लेंगे। देन अगेन +1 है, तो आप फिर से अगेन यहाँ पे +1 लिख लीजिए। देन अगेन +1 है, तो अगेन आप फिर से यहाँ पर +1 को लिख लीजिए। अब क्या करना है आपको, पहले वाले की तरह हमें ऐड करनी है। तो 5 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। उसे आप यहाँ लिख लीजिए। देन अगेन आगे भी प्लस ही है, तो क्या करना होगा, सेम प्रोसीजर करना है। 9 को 5 से ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 14। और अगेन +1 है, तो वही काम करेंगे, फिर से 14 और 9 को ऐड करेंगे और नेक्स्ट वाले बॉक्स में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 23। तो आपका आंसर क्या हो गया, हमें इस डायरेक्शन में फ्रैक्शन को लिखना है, तो आंसर आपका हो जाएगा 23/14। यही क्या हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 2/3 है, तो सबसे पहले 2/3 लिख लेंगे हम लोग, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे +1 है, तो आप पहले वहाँ पर +1 लिख लीजिए। चाहे तो आप नीचे बॉक्स भी बनाते चल सकते हैं, आसानी होगी। अगेन +1, अगेन +1 बॉक्स। अगेन आप देख रहे होंगे यहाँ पे +1 है, फिर से +1 बॉक्स बना लें। अगेन +1 और फिर से एक +1 बॉक्स। प्रोसीजर सेम होगा, सेम मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। तो करना क्या है, +1 है तो आपको 3 और 2 को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5। उसी तरह से 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। देन 8 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। और 13 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। और 21 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 34। अब क्या करना है हमें, अब लास्ट के जो 2 नंबर्स आ रहे हैं उसे हमने लिखना है इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ़्ट।
डायरेक्शन में हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स क्या हो जाएगा इसका आंसर 34/21। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसे आप यहाँ लिख दीजिए 34/21। आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने इस तरह के कंटिन्यूड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक एग्ज़ाम में, हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और सेम प्रोसीजर करना है हम लोग को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/4, तो 1/4 को आप रेशियो में लिख लीजिए, देन +1, अगेन +1। अब क्या करना है हमें, पहले वाले की तरह सेम मेथड, सेम प्रोसीजर, 4 को 1 से ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 को 4 से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, और लास्ट वाले 2 नंबर्स को हमें राइट से लेफ्ट डायरेक्शन के फॉर्म में 9/5 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि इस जगह पे पॉजिटिव ना होकर प्लस ना होकर माइनस हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट उसी तरह के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव दे रखा है नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लगभग प्रोसीजर सेम ही होता है, बस फ़र्क होगा क्या, सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरह 3/4 लिख लेनी है हमें। देन यहाँ पे प्लस हुआ करता था, +1 हम लोग करते थे, जबकि यहाँ पे इस बार क्या है माइनस है, तो हम लोग -1 लिख लेंगे। प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगेन यू कैन, आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 है तो आप -1 फिर से लिख लीजिए और नीचे बॉक्स बना लेते हैं ताकि आसानी होगी उसको फिल करने में। चलिए तो प्रोसीजर सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 में से 3 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। और 1 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा -3, करेक्ट है। अब क्या करना है हमें, सेम टेक्निक, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में हमें उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देनी है और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और हम लोग फिर से उसी तरह की टेक्निक का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/5 लिख रखा है, तो हमें 1/5 लिख लेनी है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि -1 है, तो आप -1 लिख लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। अगेन आप -1 देख रहे होंगे यहाँ पे, एक बार और -1, और अगेन आप देख रहे हैं कि एक और -1 है, तो आप यहाँ पे एक और -1 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, हमें 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा याद रहे पहले वाले को दूसरे वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -1, और -1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा -5। अब क्या करना है, हमें लास्ट के 2 फ्रैक्शन 2 नंबर्स उसे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो -5/-1, आप माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, फाइनली आपको निकल के आएगा 5/1। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप इसे यहाँ लिख सकते हैं, यही आपका
आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।